Good morning, children. Welcome to online class. How are you, children? You are fine. बोलो बच्चों. Yes, ma'am. I am fine. Good. बच्चों, मैं पढ़ाने से पहले एक बात बोल दूँ. जिस दिन आपकी वीडियो आपके मोबाइल पर जाएगी, उस दिन का आप अपने नोटबुक पर डेट डालोगे. उसके बाद अपना वर्क को कंप्लीट करोगे. समझे बच्चों? गुड. आज मैं आपको हिंदी मीडियम की हिंदी व्याकरण भारती पढ़ाने जा रही हूँ. समझे बच्चों? ओके, गुड. अब आप बुक ओपन करोगे. बच्चों, बुक ओपन किए? बोलो बच्चों. यस मैम. गुड. बच्चों, अब पेज नंबर 5 ओपन करो. गुड. आज मैं आपको पार्ट 1 भाषा मीन्स लैंग्वेज चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ. समझे बच्चों? भाषा. भाषा मीन्स इंग्लिश में मैं कहती हूँ लैंग्वेज. समझे? अब आप देखो, अपने अपने बुक पर ध्यान दो. मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, ध्यान से समझो. भाषा किसे कहते हैं? भाषा. भाषा शब्द भाष धातु से बना है. भाषा का अर्थ है कहना अथवा प्रकट करना. समझे? कहना या प्रकट करना से भाषा कहते हैं. समझे बच्चों? जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं. शिक्षक बोल रहे हैं, बच्चों हमारे देश का नाम भारतवर्ष है. हम इसे अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं. समझे बच्चों? ओके. छात्र बोल रहे हैं, सर हम अपने देश को भारत माता क्यों कहते हैं? छात्र बोला, सर हम अपने देश को भारत माता क्यों कहते हैं? उपरोक्त वाक्य में शिक्षक एवं छात्रों के माध्यम जो बातचीत हो रही है उसका माध्यम भाषा है. मतलब शिक्षक और बच्चों में जो बातें हो रही है उसे हम भाषा, उसका माध्यम भाषा है, मीन्स भाषा कहते हैं. समझे बच्चों? दोनों ही भाषा के माध्यम से एक दूसरे की बात सुन और समझ रहे हैं. मतलब जो शिक्षक और बच्चों में जो बातें हो रही है, दोनों एक दूसरे की बातचीत से सुन भी रहे हैं और समझ रहे हैं. जैसे मैं आपको बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो, तो उसे सुनकर समझ रहे हो. गुड. परिभाषा. अपने विचारों को दूसरों परिभाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए हम जिस माध्यम, शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे भाषा मीन्स लैंग्वेज कहते हैं. समझे बच्चों? फिर से मैं बोल रही हूँ, परिभाषा. ये भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए हम जिस माध्यम या शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं. किस किस का प्रयोग करते हैं? माध्यम, शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं, मीन्स लैंग्वेज. ऊपर के चित्र में वार्तालाप का माध्यम हिंदी है. जैसे ये आपका चित्र दिए हुए हैं, तो शिक्षक और बच्चों में जो बात हो रही है वो
कौन सा माध्यम है? हिंदी। हिंदी माध्यम में बातें हो रही है। समझे बच्चों? अतः यह हिंदी भाषा है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ और हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तो ये कौन सी भाषा में बोल रही हूँ? हिंदी भाषा। इसी प्रकार और बहुत सी भाषाएं होती है। इसी प्रकार और बहुत सी भाषाएं होती है। जैसे मैं हिंदी में बोल रही हूँ, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे भाषा हैं। इसके आगे भी मैं बताऊंगी। ओके बच्चों? अब बच्चों आप नेक्स्ट पेज ओपन करो। नेक्स्ट पेज में मैं आपको जैसे बताई कि हिंदी के बाद बहुत सारी ऐसी भाषा होती हैं जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। कौन कौन सी भाषा होती हैं? जैसे अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, मराठी, संस्कृत, उर्दू, चीनी, उड़िया, पंजाबी आदि। इतने सारी भाषा होते हैं। भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बात अथवा विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा का प्रमुख 3 प्रकार होते हैं जिनके माध्यम से हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। समझ में आ रही है बच्चों? गुड। जैसे देखिए आप, ये चित्र दिए हुए हैं, तो ये बच्चा क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो ये लिखित भाषा है। इसे हम कहते हैं लिखित भाषा, लिख कर बताना। हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं, मतलब लिख कर बता रहे हैं। इसमें हम लिख कर बता रहे हैं। अब है इसमें चित्र दिए हुए। नेक्स्ट चित्र है, शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बोलकर पढ़ा रहे हैं। तो इसे कौन सी भाषा बोलते हैं? मौखिक भाषा। इसे मौखिक भाषा बोलते हैं। हम अपने विचार वाणी द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे हम बोलकर दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, हम जैसे बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप तक मेरी भाषा पहुंच रही है ना। तो इसे कौन सी भाषा कहते हैं बच्चों? मौखिक भाषा। बोलो बच्चों, कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे शिक्षक बच्चों को बोल रहे हैं, पृथ्वी गोल है। अब ये नेक्स्ट चित्र में देखो, ये सांकेतिक भाषा है। ये आदमी संकेत कर रहा है दूसरों को बोलकर, अपने एक्शन के थ्रू संकेत कर रहा है। तो हम अपने विचार संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। जो भी मेरा विचार है, जो भी बोलने का है, तो हम अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं, संकेतों के द्वारा दिखाते हैं। जैसे सिपाही के संकेत से सड़क पर वाहन आते जाते हैं। जैसे एक सिपाही सड़क पर खड़े हैं और वो हाथ इधर से उधर करता है, राइट लेफ्ट, तो गाड़ी जो है, वाहन जो है, आते जाते होता है। समझे? आता जाता है इधर से उधर। समझ में आ रही है? गुड। अब नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी इसमें लिपि, स्क्रिप्ट। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। जैसे हम भाषा जो भी प्रकार से लिखते हैं, उसे जो भी शैली में लिखते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि
देवनागरिक है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है, समझे, कहलाती है, देवनागरिक कहलाती है। जैसे हम सभी भारतवासी हैं, जैसे हम सभी भारतवासी हैं, हम सभी भारतवासी हैं, तो ये हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरिक कहलाती है, समझे बच्चों। और भी बहुत सारी भाषा हैं, उसकी अलग अलग लिपि होगी। फिर है सार संक्षेप। सार संक्षेप में है भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा जो है, अलग अलग भाषा जो है वो अपने विचारों को बोलकर प्रकट करने का साधन है। समझ में आ रही है बच्चों? फिर आप दूसरे वाक्य देखो, भाषा में दूसरों तक संदेश पहुंचाने की शक्ति है। भाषा में इतनी शक्ति है जो हम दूसरों तक संदेश पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे साधन हैं जिसके साधन के प्रकार से हम लोग संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, समझे। जैसे लिखकर, बोलकर अथवा इशारा करके हमें अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम लिख कर बोलकर अथवा इशारा से दूसरों तक पहुंचाते हैं ना बच्चों, समझ में आ रही है? गुड। अब मैं आपको कुछ लेसन बताने जा रही हूँ, उसे आप नोटबुक में कंप्लीट करोगे। नोटबुक लिए हो बच्चों? खरीदी किए हो? गुड। अगर खरीदी किए हो बच्चों तो अपने नोटबुक में होमवर्क करोगे, समझे। गुड। देखो, 1, दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि चित्र में दिखाया गया व्यक्ति क्या कर रहा है। ये आपका चित्र दिए हुए हैं और ये चित्र को देखकर बताना है कि ये व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। और आपका यहाँ पर शब्द दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए, इसमें से चूज करके यहाँ पर टिक लगाना है। समझ में आ रही है बच्चों? तो देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये फ़ोन से बात कर रहा है, फ़ोन से कुछ बोल रहा है, तो अपने बोल करके वो संकेत कर रहा है। तो इसमें आपको बोलना, लिखना, इसमें तो लिख नहीं रहा ना बोलना है, बोल रहा है लेकिन फ़ोन के द्वारा वो संकेत करना होता है। इसमें आप संकेत में टिक लगाओगे। फिर दूसरे चित्र में है टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, तो बच्चा सुन रहा है, तो इसमें सुनना होगा। अब ये देखो, नेता है, नेता का चित्र दिया हुआ, नेता भाषण दे रहा है, तो ये बोल रहा है महक में, तो ये इसमें बोलना होगा, तो बोलना में टिक लगाओगे। अब आप बच्चों नेक्स्ट पेज ओपन करोगे। बच्चों नेक्स्ट पेज ओपन किए। गुड। अब देखो बच्चों, ये चित्र में माँ है जो अपने बच्चों को डांट रही है, बोल रही है, डांट रही है, तो संकेत, इसमें ये क्या हो गया, संकेत करना, तो संकेत में आप टिक लगाओगे। फिर दूसरी प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, भाषा द्वारा विचारों को क्या करते हैं, प्रकट किया जाता है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये दोनों में से जो भी चूज करना है, जो भी होगा, जो शब्द होगा उसे आप इसमें लिखोगे, ब्लैंक में खाली जगह को भरोगे, ये रिक्त स्थान को भरोगे, समझे, लिखोगे।
हमारे देश में अधिकतर हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी, हमारे देश में अधिकतर हिंदी भाषा ही बोली जाती है बच्चों, समझ रहे हो। फिर मौखिक भाषा में बोलकर विचार प्रकट होते हैं। मौखिक भाषा में बोलकर विचार प्रकट होते हैं। मुस्लिम भाई उर्दू भाषा बोलते हैं। मुस्लिम भाई कौन से भाषा बोलते हैं? उर्दू भाषा बोलते हैं। अब 3 प्रश्न, निम्नलिखित प्रांतों की भाषा का नाम लिखिए। निम्नलिखित प्रांतों की भाषा का नाम लिखिए। प्रांत का नाम और ये भाषा है। इसमें देखिए, पंजाब, पंजाब कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाब में पंजाबी। गुजरात में कौन सी भाषा? गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, चित्र के माध्यम से बताइए कि यह भाषा का कौन कौन सा रूप है। ये आपका चित्र दिए हुए हैं, ये चित्र को देखोगे, उसके माध्यम से बताओगे कि ये कौन सा भाषा है, और यहाँ पर आप चित्र के नीचे लिखोगे। देखो, ये बच्ची क्या लिख रही है? ये लिखने का काम कर रही है, तो इसमें लिखित भाषा होगा। ये चित्र में लिखने का काम कर रही है, तो इसमें लिखित भाषा। ये पढ़ने का, तो सांकेतिक भाषा। ये सुनने का काम कर रही है, तो इसमें मौखिक भाषा। ये कुछ समझाने का काम कर रहा है, तो ये सांकेतिक भाषा होगी। आए बच्चों समझ में? बोलो बच्चों, समझ में आई? यस मैम बोलो बच्चों। गुड, ओके।